धारा सोच ही रही थी और मन ही मन में अपने अतीत की यादों में खो गई थी। वह कभी टूटी फूटी अंबर की यादों से अच्छी तरह परिपूर्ण थी। कुछ ऐसे नज़र आ रहे थे वो अतीत के साये, वह जिस भूल से भी अंबर के बारे में सोचती उसे धारा के आंसू आ जाते थे। कितने बात एक, और अब धारा का अतीत उसे क्या कह रहा था यह वह नहीं समझ पा रही थी। खैर, उसके अतीत का दौर जब भी चलता और उसे उनके कितनी ही बार यह सोचता था कि क्या अंबर धारा एक हो पाएंगे, क्या अंबर और धारा एक हो सकते हैं। करीब 2.5 साल बीत चुके थे जब धारा ने अंबर को छोड़ा था। इसके बाद भी उसका दिल उसमें ही बसा रहा था। वह कभी कभी सोचती थी कि अंबर उसे माफ़ कर देगा, लेकिन कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब का चेहरा, उसकी मुस्कान, सब उसे याद आता रहता था। इसके बारे में सोचते वक्त उसका दिल उसे खुशी मिलती थी, लेकिन उसी के साथ एक अजीब सी बेचैनी भी थी। धारा काफ़ी परेशान थी। फिर एक दिन धारा ने सोचा कि अब वह और देर नहीं करती, वह अंबर के पास जाकर सब कुछ साफ कर देगी। उसने घबराते हुए दिल से तय किया कि पहले अब अंबर और फिर सबको यकीन दिखाएगी। अंबर और धारा एक हो सकते हैं। धारा की कहानी की आखिरी बारी थी। क्या उसे उसका पसंदीदा कुत्ता किट्टू मिल पाता, और क्या उसे अंबर से वह सच्ची मोहब्बत मिल पाती। धारा की तय कीमत क्या थी। आखिरकार धारा की कहानी पूरी होकर रह गई। उसने अंबर को खोज लिया और कमबख्त उसके साथ खुशियों की बहार लूट ली। वह अंबर के साथ खुशियाँ मनाने, गलियों में घूमने और उसके साथ किट्टू के साथ खेलने लगी। आखिरकार वह अंबर को फिर से पा लिया था और उसके जीवन का अंबर धारा अब एक हो गया था। इस कथा में धारा का सम्मान अपने अतीत से करते हुए, उसके रिश्तों को लेकर जूझते हुए उसकी साहसिकता और सहानुभूति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह कहानी रिश्तों और आत्मा परिचय के महत्वाकांक्षी संदेशों को साझा करती है, जो वास्तविकता में हमारे जीवन में भी संपूर्ण होते हैं।